इनकम। फिक्स्ड इनकम सुनते ही ना लगता है या तो ये बोरिंग होगा यार, या फिर मैथ से दोस्ती करनी पड़ेगी अब। लेकिन सच्चाई ये है कि CFA लेवल 1 में फिक्स्ड इनकम एक हिडन जेम है। अगर तुमने स्मार्टली पढ़ा तो ये सेक्शन फ्री के मार्क्स दे सकता है। अप्रॉक्सीमेटली वेटेज वाइज भी 12% से 15% का पेपर यहीं से आता है और काफी लोग ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी और यील्ड टाइप्स में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर तुमने एक बार फ्लो पकड़ लिया तो ट्रस्ट मी, तुम एग्जाम हॉल में चिल कर रहे होगे जब बाकी सब लोग कैलकुलेटर से फाइट कर रहे होंगे। तो अगर आपको भी अपना फिक्स्ड इनकम स्ट्रॉन्ग करना है और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये 5 चीजें जरूर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करना पड़ेगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। पहले ये समझिए कि बॉन्ड बेसिकली एक लोन है, इन्वेस्टर लेंडर होता है। जब ये क्लिक हो जाए तो आगे के टॉपिक्स इजीली समझ में आते हैं। नेक्स्ट आपको यील्ड कर्व और टर्म स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट कंफ्यूजिंग लगते हैं इनिशियली, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि YouTube वीडियो और अगर आप अपने नोटबुक्स बनाते हुए चलेंगे तो वो एकदम मैजिक की तरह वर्क करेगा। ड्रॉ कर कर ग्राफ को समझिए और रिवाइज करते रहिए। थर्ड, ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी का लॉजिक पकड़िए। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले सोचिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्यों गिरता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंट्यूशन समझ जाओ, फिर फॉर्मूलाज आसान लगने लगेंगे। हर टॉपिक के बाद MCQ जरूर सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बेस्ट तरीका है वो सॉल्व करो। CFA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल क्वेश्चंस करो या मॉक बैंक से प्रैक्टिस कर लो, लेकिन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी नोट्स बनाओ अपने तरीके से। जब तक आप अपने नोट्स खुद अपने ही वे में नहीं बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिटेंशन के लिए। एक छोटी सी नोटबुक लें और हर एक टॉपिक का एक एक पेज समरी नोट बना लो। फॉर्मूलाज, की पॉइंट्स, ट्रिकी एरिया सब अपने हिसाब से लिखो। रिवीजन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब कुछ टिप्स के बारे में बात करती हूँ और जो कि बोनस टिप्स है। अगर आपने ये वाली चीज़ें की तो आप और अच्छे हो जाओगे फिक्स्ड इनकम में। सबसे पहले कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख लो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं जो इस वाले सब्जेक्ट में लगेंगी। तो BA2+ या HP12C जो भी लें उसके शॉर्टकट्स याद करें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बॉन्ड प्राइसिंग तो हाथों हाथ आनी चाहिए। बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा रियल वर्ल्ड कनेक्ट करो। फिक्स्ड इनकम तो फ्यूचर में तेरा SIP, T-बिल और डेट फंड्स का बेस बनेगा। सोचो कि आप अपने क्लाइंट्स को समझा रहे होगे बॉन्ड पोर्टफोलियोज के बारे में। नेक्स्ट, वीकली सेल्फ चेक करो। संडे को 10 MCQ चिल मोड में हो ना, तब भी टाइमर लगा के सॉल्व कर ही लिया करो। हर गलती से सीखो, नोट्स में लिखो और अगले हफ्ते सेम चीज को दोबारा रिपीट करते चलो। लोग, फिक्स्ड इनकम टफ नहीं है, बस लेयर्ड है। हर कॉन्सेप्ट को टाइम दो, पैनिक मत करो। 10 से 12 घंटे हॉनेस्टली सही से दे दिए ना तो ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप CFA कर रहे हो, इतना तो क्लियर है कि आप ऑलरेडी बहुत सीरियस हो। बस स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिक्स्ड इनकम के रिवीजन नोट्स, MCQ हैक्स या फिर कैलकुलेटर का वॉक थ्रू बनाऊं तो कमेंट कर दो बॉन्ड्स, और मैं ये वाला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक नोटबुक खोलो और अपने दिमाग का म्यूचुअल फंड चालू करो। और चलो अब इस वीडियो को अपने एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो CFA कर रहा है और उसे फिक्स्ड इनकम कुछ समझ नहीं आ रहा। होप दिस वीडियो हेल्प्स टू हिम एंड यू। Bye bye. Take care. Have a very good night. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.